हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सारे लोग। स्वागत है आपका डिलाइट बॉटनी क्लासेस में। मैं शानुम खातून आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ, इससे आपको काफी हद तक क्वेश्चंस एग्जाम में मिल जाएंगे। देखिए, ऐसा है, हम चाहते तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपको प्रैक्टिस के फॉर्म में कराते, लेकिन आपके यहाँ बॉटनी के फर्स्ट पेपर में जेनेटिक शामिल है, क्रोमोसोमल एब्रेशन शामिल है, जिनके क्वेश्चंस अगर आप सिर्फ पढ़ेंगे तो अगर एग्जाम में लैंग्वेज चेंज करेंगे तो चीजें आपको समझ में देर में आएंगी, टाइम टेकिंग हो जाएगा क्वेश्चन। ये नहीं कह रहे कि आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर लैंग्वेज चेंज हो गई तो आपको मुश्किल हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे, उसके बाद में मैं आपको बोल दूंगी कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है, आप कर लीजिएगा। उसके बाद में हम लोग प्रैक्टिस भी कर लेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, क्योंकि जेनेटिक्स है या साइटोलॉजी है, विदाउट कॉन्सेप्ट क्लियर किए हुए आप उसको सॉर्ट आउट नहीं कर सकेंगे, ना ही आपसे वो क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व होंगे। जैसा कि आपके एग्जाम मल्टीपल चॉइस है, तो आप लोग के पास में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बहुत कुछ करने की। तो 6 सेमेस्टर की बात करते हैं। 6 सेमेस्टर का बॉटनी का जो फर्स्ट पेपर है, उसमें आपकी जो फर्स्ट यूनिट है उसमें कुछ साइटोलॉजी, सेल ऑर्गन रिलीज की बात की गई है। सेल ऑर्गन रिलीज आप लोग पढ़ चुके होंगे आई होप अच्छे से। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है न्यूमेरिकल एब्रिएशन। क्या नाम है? न्यूमेरिकल एब्रिएशन। इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो वेरिएशन इन क्रोमोसोम नंबर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऑर्गेनिज्म में एक स्पीशीज टू स्पीशीज क्रोमोसोम का एक फिक्स नंबर होता है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग में क्रोमोसोम के 2 सेट होते हैं, 2n इक्वल टू कितना होता है 46। अगर ये जो क्रोमोसोम की संख्या है ये घट और बढ़ जाए तो उसके कारण कुछ ना कुछ चीजें उत्पन्न हो जाती, क्रिएट हो जाती हैं, उसको हम बोलते हैं क्या बोलेंगे? एब्रेशन। इज इट क्लियर? इसको न्यूमेरिकल एब्रेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्रोमोसोम की संख्या या तो घटेगी या बढ़ेगी, या फिर क्रोमोसोम के सेट ही घटेंगे या बढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए फटाफट हम लोग टॉपिक ही डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, वेरिएशन इन क्रोमोसोम नंबर आर ऑफ 2 टाइप। 2 प्रकार का होता है, एक होता है एन यूप्लॉइडी और दूसरा होता है यूपुलॉइडी। क्या होता है? एन यूपुलॉइडी एंड यूपुलॉइडी। एन यूपुलॉइडी को आप ध्यान से देखिए। एन यूपुलॉइडी का मतलब क्या है कि क्रोमोसोम, जितना भी हमारा क्रोमोसोम है उसमें कुछ क्रोमोसोम का 1 या 2, 3 का बढ़ना या घटना, उसको हम क्या बोलते हैं? एन यूपुलॉइडी। लॉस और एडिशन ऑफ 1 और मोर क्रोमोसोम इन होल सेट। जो हमारा सेट है डिप्लॉइड है, उसमें 1 या 2 या 3, एक से अधिक क्रोमोसोम का बढ़ना या घटना, उसको हम क्या बोलते हैं? एन्यूप्लॉइडी। इसको हम रिप्रेजेंटेड करते हैं 2n प्लस और माइनस। बढ़ेंगे तो 2n प्लस कर देंगे, घटेंगे तो 2n माइनस कर देंगे। एन्यूप्लॉइडी जो है वो 2 प्रकार की होती है, एक होती है हाइपोपोलाइडी और दूसरी होती है हाइपरपोलाइडी। देखिए आप लोग, एक है हाइपोपोलाइडी एंड हाइपरपोलाइडी। हाइपो में लॉस ऑफ क्रोमोसोम, बस ये क्वेश्चन बनता है कि जब क्रोमोसोम 1 या 2 क्रोमोसोम का घटना क्या कहलाता है? हाइपोपोलाइडी। 1 या 2 क्रोमोसोम का बढ़ना क्या कहलाता है? हाइपरपोलाइडी। तो यहाँ पे हमने लिखा है लॉस ऑफ क्रोमोसोम, यहाँ पे तो मैंने बता ही दिया 1 और मोर क्रोमोसोम नॉट सेट। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यूपोलाइडी में पूरा सेट बढ़ जाता है, यहाँ पे सिर्फ 1 या 2 या 3 क्रोमोसोम बढ़ेंगे या फिर घटेंगे। इज इट क्लियर? यहाँ पे हाइपो में लॉस होगा और हाइपर में एडिशन होगा। हाइपर का मतलब क्या होता है? हाइपर का मतलब होता है बढ़ना। ठीक है, हाइपोपोलाइडी भी 3 जब बढ़ता एक क्रोमोसोम बढ़ेगा तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 2n-1, उसको हम बोलेंगे मोनोसोमी। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि मोनोसोमी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 2n-1 या 2n+1, यू कैन से 2n-1। ये सिंपल सा लैंग्वेज में क्वेश्चन आएगा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से एक क्रोमोसोम का घटना क्या कहलाता है? डिक्रीज ऑफ 1 क्रोमोसोम क्या कहलाएगा? मोनोसोमी। 2 क्रोमोसोम घट जाएंगे, एक ही पेयर के, ध्यान रखिएगा, एक ही पेयर के 2 क्रोमोसोम घट जाएंगे, इसको हम बोलेंगे नलीसोमी। इसके सिंबल भी जरूर याद रखिए, 2n-2। 2n-2 क्या कहलाता है? नलीसोमी। एंड अगर अलग अलग पेयर से एक क्रोमोसोम एक पेयर से घट गया, दूसरे पेयर से दूसरा क्रोमोसोम चला गया, तो उसको हम बोलते हैं डबल मोनोसोमी। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अभी हम मोनोसोमी, डबल नलीसोमी को भी एक्सप्लेन कर देंगे पूरा टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में कि इसको मोनोसोमी क्यों कहते हैं या नलीसोमी क्यों कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में आप देखिए हाइपरपोलाइडी में क्या है? सेम टू सेम। यहाँ पे एक क्रोमोसोम का बढ़ना क्या कहलाता है? ट्राइसोमी। 2 क्रोमोसोम का बढ़ना
एक ही पेयर में दो क्रोमोसोम का बढ़ना टेट्रासोमी, अलग अलग पेयर्स में एक एक क्रोमोसोम का बढ़ना डबल ट्राइसोमी। इज इट क्लियर? सिंबल बिल्कुल याद रखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि एक क्रोमोसोम का बढ़ना या एक ही पेयर में दो क्रोमोसोम का बढ़ना या अलग अलग पेयर में अलग अलग वन क्रोमोसोम का इंक्रीज होना। इज इट क्लियर? उसके बाद में देखिए यूपलाइडी का मतलब क्या होता है, लॉस और एडिशन, यहां भी घटेगा या फिर ऐड हो जाएगा। ऑफ सेट इन होल सेट, अरे ये तो थोड़ा सा मतलब कि क्रोमोसोम का पूरा सेट ही इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बींग्स में दो सेट है, मतलब दो सेट कितना है 46 है, ठीक। अब कितने क्रोमोसोम 23 क्रोमोसोम, 23 का एक सेट बना, 23 क्रोमोसोम ऐड हो जाए, मतलब 69 क्रोमोसोम अगर हो गए तो 3 सेट हो जाएंगे। एक सेट हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाए या एक सेट हमारी बॉडी में डिक्रीज हो जाए, उसको मतलब पूरे सेट को, या सेट घट गया या फिर बढ़ गया, उसको हम क्या बोलते हैं, यूपोलाइडी। यूपोलाइडी जो है क्रोमोसोम ऑफ ऑर्गेनिज्म आर मल्टीपल ऑफ बेसिक सेट। इसका मतलब ये है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं ऑर्गेनिज्म में, जिसमें भी यूपोलाइडी पाई जाएगी उनमें क्रोमोसोम की संख्या सेट के मल्टीपल में होगी। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग में अगर 69 क्रोमोसोम हो गए तो कितना गुना हो गया 23 की, 3 गुना, मल्टीपल में हो गया ना, 3 गुना हो गया ना, तो मल्टीपल में हमेशा रहेगा। फिर यहाँ पे देखते हैं कि जो यूपोलाइडी है वो 3 टाइप की, मोनोपोलाइडी, डिप्लॉइडी एंड पॉलीपोलाइडी। जब ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ओनली वन सेट होगा, सिंगल बेसिक सेट होगा, उसको हम बोलेंगे मोनोपोलाइडी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, ठीक है। ऑर्गेनिज्म की बॉडी में दो सेट होंगे तो उसको हम बोलेंगे डिप्लॉइडी, इट इज नॉर्मल। हम लोग सारे लोग कैसे हैं, डिप्लॉइड हैं। एनिमल्स मोस्टली कैसे होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, ठीक। उसके बाद पॉलीपोलाइडी की बात करेंगे, मोर देन 2 सेट, 2 सेट से ज्यादा को हम क्या बोलते हैं, पॉलीपोलाइडी। एंड पॉलीपोलाइडी आर ऑफ 2 टाइप, ऑटोपॉलीपोलाइडी एंड एलोपॉलीपोलाइडी। आउटो का मतलब होता है सेम स्पीशीज में ही क्रोमोसोम की संख्या का बढ़ जाना है। फॉर एग्जाम्पल एक स्पीशीज है एक, ये ठीक, ये डिप्लॉइड है, इसमें 2 सेट है। अब इसमें डबल हो जाए क्रोमोसोम, मतलब तो ये क्या हो जाएगी, टेट्रापोलाइड। लेकिन एक ही जैसे क्रोमोसोम बढ़ रहे हैं, एक ही जैसे क्रोमोसोम बढ़ रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, आउटो। आउटो का मतलब सेल्फ, पोलाइडी का मतलब अपने ही क्रोमोसोम का बढ़ जाना। इज इट क्लियर? स्टेटमेंट आ जाएगा कि किसी भी स्पीशीज में उसके खुद के क्रोमोसोम का मल्टीप्लाई होना, सेट का मल्टीप्लाई होना क्या बोला जाएगा, ऑटोपॉलीपोलाइड। इट इज कॉमन इन नेचर, ठीक है। उसके बाद में एलोपॉलीपोलाइडी की बात क्या करेंगे। एलोपॉलीपोलाइडी क्या है कि ये 2 स्पीशीज का जब हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं फिर उसमें क्रोमोसोम बढ़ते हैं, उसको हम बोलते हैं एलोपॉलीपोलाइडी। देखिए फॉर एग्जांपल देखते हैं, एक स्पीशीज ए है, एक है बीबी। अब हमने इनका क्रॉस कराया, क्रॉस से क्या बन जाएगा, ये हाइब्रिड बन जाएगा F1। इसमें जब क्रोमोसोम की डबलिंग कराते हैं, क्रोमोसोम की डबलिंग होती है कॉल्चीसिन ट्रीटमेंट से। कॉल्चीसिन, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा हम छोटा छोटा लिख रहे हैं, कॉल्चीसिन ट्रीटमेंट से इसकी क्रोमोसोम की क्या करा देते हैं, डबलिंग करा देते हैं। 2 स्पीशीज एक ही इंडिविजुअल में 2 स्पीशीज के क्रोमोसोम पहुंच गए और उनकी डबलिंग कराई तो उसको हम क्या बोलते हैं, एलोपॉलीपोलाइडी। सबसे पहला एलोपॉलीपोलाइड जो है वो बनाया गया है रेफेनोब्रेसिका। ये क्वेश्चन बनता है कि सबसे फर्स्ट एलोपॉलीपोलाइड कौन है, प्लांट है रेफेनोब्रेसिका, जिसको कार्पीचेंको ने डेवलप किया था। कार्पीचेंको ने एक्सपेरिमेंट किया था। रेडिश रेफेनस सटाइवस मूली का बॉटनिकल नेम है, ब्रेसिका ओलिरेसी कैबेज का बॉटनिकल नेम है। इन्होंने क्या किया, मूली लिया, कैबेज लिया, दोनों को हाइब्रिड करवाया, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन करवाया। F1 हाइब्रिड मिला, उसके अंदर क्रोमोसोम की डबलिंग करवाई कॉल्चीसिन ट्रीटमेंट से, और इस तरीके से प्लांट डेवलप कर दिए कि नीचे उनमें मूली लग रही है और ऊपर कैबेज। तो उस प्लांट को हमने क्या बोला है, रेफेनोब्रेसिका। यही क्वेश्चन आपका आएगा। सबसे फर्स्ट एलोपॉलीपोलाइड्स क्या है, रेफेनोब्रेसिका। दूसरा एग्जांपल है ट्रेटिकल। ट्रेटिकल इज अ मैन मेड सीरियल। ये आपका दूसरा क्वेश्चन होगा कि फर्स्ट मैन मेड सीरियल कौन है
जो मनुष्य ने सीरियल अनाज, भाई अनाज तो ऊपर वाले ने सब दिए हैं, लेकिन मनुष्य ने हाइब्रिडाइजेशन करवा के क्या बनाया, ट्रेटिकेल। ट्रेटिकेल का हाइब्रिडाइजेशन हुआ है ट्रेटिकम एस्टिवम और नहीं ट्रेटिकम ड्यूरम एंड सिकल सीरियल। किसके द्वारा, ट्रेटिकम ड्यूरम एंड सिकल सीरियल। अभी मैं बोर्ड पे लिख दूंगी, परेशान ना हो, अलग से लिख दूंगी, ठीक है। तो हाँ, एक और बात ये कि यूपोलाइडी जो है वो पॉलीपोलाइडी इज कॉमन इन प्लांट्स। एनिमल्स सर्वाइव नहीं कर पाते हैं इजिली, प्लांट्स में बहुत आसानी से कॉमनली पाई जाती है और इसको आर्टिफिशियली करवाया जा रहा है क्योंकि आजकल के टाइम में जो हमको प्लांट्स हाइब्रिड मिल रहे हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिशियल है, उसकी ऑर्डर अच्छी होगी, यील्ड अच्छी होगी, ठीक है। तो प्लांट ब्रीडिंग में रोल प्ले कर रहा है। तो क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन क्या होगा कि मोनोसोमी रिप्रेजेंटेड बाय 2n-1, ट्राइसोमी रिप्रेजेंटेड बाय 2n+1। एक क्रोमोसोम का घटना क्या कहलाया जाएगा, मोनोसोमी। एक क्रोमोसोम का बढ़ना, ट्राइसोमी। इज इट क्लियर। एक ही स्पीशीज में सेट का बढ़ जाना, एक ही स्पीशीज में बेसिक सेट का बढ़ जाना, डबलिंग हो जाना, क्रोमोसोम की पूरे सेट की डबलिंग हो जाना क्या कहलाएगा, ऑटोपॉलीपोलाइडी। दो डिफरेंट स्पीशीज, दो डिफरेंट काइंड के क्रोमोसोम की डबलिंग करवा देना क्या कहलाएगा, एलोपॉलीपोलाइड। सबसे पहला एलोपॉलीपोलाइड कौन है, रेफरोब्रेसिका। सबसे पहली मैन मेड सीरियल कौन है, ट्रेटिकल, ठीक है। तो इस स्लाइड से आपके यही क्वेश्चंस बनते हैं। आप देख लीजिए 1 मिनट, फिर हम आपको ये थोड़ा सा मोनोसोमी और नॉलिसोमी बता रहे हैं, 1 मिनट देख लीजिए, नोट जरूर कीजिए। ठीक है, देखिए मोनोसोमी और नलिसोमी की बात करते हैं। मोनोसोमी और नलिसोमी क्यों कह रहे हैं, देखिए एक क्रोमोसोम का घटना मोनोसोमी, दो क्रोमोसोम का घट जाना नलिसोमी। इज इट क्लियर। बिल्कुल रट लेना चाहिए, लास्ट आपका सेमेस्टर है तो आप लोग इस तरीके से मेहनत कीजिए कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में क्रोमोसोम कैसे होते हैं, जोड़े में होते हैं। हमारी बॉडी में कितने जोड़े, 23 जोड़े हैं, 1 से 23 पेयर तक हैं, ठीक। हम सारे पेयर नहीं बनाएंगे, 2 पेयर बने बता दिए, ठीक। मान लिया ये हमारा 2n = कितना है, 46। अब हमारी बॉडी से एक क्रोमोसोम लॉस हो जाए, किसी भी पेयर से लॉस हो गया तो मतलब 1 क्रोमोसोम हमारी बॉडी से चला गया, तो वी कैन से 2n-1। इसको हम मोनोसोमी क्यों कहते हैं, क्योंकि कोई ऐसा पेयर होगा जिसमें ओनली 1 क्रोमोसोम ही बचेगा। मोनो का मतलब क्या होता है, एक। सोमी का मतलब क्या है, क्रोमोसोम। जब हमारी बॉडी में 23 जोड़ी क्रोमोसोम है, उसमें से कोई एक क्रोमोसोम लॉस हो जाए तो कोई जोड़ा तो ऐसा होगा जो बेचारा अकेला रह जाएगा क्रोमोसोम, तभी इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मोनोसोमी। लेकिन अगर 2 क्रोमोसोम लॉस हो जाए एक ही पेयर के, मतलब भाई ये मानिए फर्स्ट पेयर है, इसमें कोई क्रोमोसोम नहीं, गायब, नल हो गया, पेयर के सारे क्रोमोसोम नहीं है, कोई भी नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नलिसोमी। और इसको रिप्रेजेंट करेंगे 2n-2। समझ पा रहे हैं, मतलब पूरा पेयर गायब, पूरे पेयर के दोनों क्रोमोसोम गायब। लेकिन सुनिए, अगर अलग अलग पेयर हैं, एक पेयर ये है और एक पेयर ये है, ठीक है, इसका एक क्रोमोसोम लॉस हो जाए और दूसरे का एक क्रोमोसोम लॉस हो जाए, मतलब 2n में से एक घट गया और एक और चला गया, तो इसका मतलब 2 जगह मोनोसोमी हुए, 2 पेयर में एक एक क्रोमोसोम है, इसलिए इसको बोलते हैं डबल मोनोसोमी। इज इट क्लियर। ऐसे ही ट्राइसोमी, अभी एग्जांपल भी डिस्कस कर देंगे, इसके एग्जांपल क्या होते हैं, एग्जांपल्स इसके कुछ सिंड्रोम्स ह्यूमन बींग्स में देखे गए हैं, वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ट्राइसोमी का मतलब क्या है, जैसे हमारी बॉडी में एक पेयर में कितने क्रोमोसोम है, 2 है, और अगर 2n+1 हो गया, मतलब एक क्रोमोसोम बढ़ गया, तो किसी पेयर में 3 क्रोमोसोम हो गए, इसी को हम क्या बोलेंगे, ट्राइसोमी। मतलब 1 क्रोमोसोम का, एक क्रोमोसोम का बढ़ना क्या बोला जाएगा, ट्राइसोमी। और एक और क्रोमोसोम बढ़ जाए, मतलब 2 क्रोमोसोम बढ़ गए, तो टोटल कितना पेयर हो गया, टेट्रा हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टेट्रासोमी, मतलब 2n+2, ठीक। इज इट क्लियर। चलिए फटाफट, ज्यादा लंबी हमको वीडियो नहीं करनी है, फटाफट हम लोग मोनोसोमी ट्राइसोमी के एग्जांपल आपको याद होगा, डाउन सिंड्रोम। ट्राइसोमी के एग्जांपल आपको याद होगा, डाउन सिंड्रोम, याद आया, डाउन सिंड्रोम, ठीक है।
डाउन सिंड्रोम में क्या था भाई, फर्स्ट सेमेस्टर में ये आपने पढ़ा है। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, 21 जो पेयर होता है क्रोमोसोम का, उसमें एक क्रोमोसोम ऐड हो जाता है। टोटल बॉडी में कितना क्रोमोसोम हो जाता है, 47। तो आपका डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम सारे एग्जांपल किसके हैं, ट्राइसोमी के हैं, क्योंकि डाउन सिंड्रोम में 21वीं जोड़ी में एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है, पटाउ सिंड्रोम में 13वीं जोड़ी में एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है, एंड एडवर्ड सिंड्रोम में 18 मतलब 18वीं जोड़ी में एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है। इज इट क्लियर। वही मोनोसोमी का एग्जांपल हो जाएगा आपका टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम आपको याद होगा, एबनॉर्मल फीमेल। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है भाई, हमारी बॉडी में 44 ऑटोसोम है और XX फीमेल में 2 सेक्स क्रोमोसोम XX होते हैं। लेकिन टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, लॉस ऑफ 1X क्रोमोसोम, एक X क्रोमोसोम घट जाता है, मतलब 2n-1, 44, 45 और ये 0, इसको हम क्या बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, तो मोनोसोमिक एग्जांपल टर्नर सिंड्रोम हो गया। बाकी ट्राइसोमिक आपको डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, ये तो सोमेटिक सिंड्रोम हो गए। एक और था आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, उसमें मेल में एक X क्रोमोसोम बढ़ जाता है तो उसका जीनोटाइप हो जाता है XXY। इज इट क्लियर। तो इतना आप पहले अच्छे से तैयार कीजिए, उसके बाद में हम लोग और काम करेंगे इंशाल्लाह। मेहनत कीजिए, गुड लक।